हेलो मृत्युंजय, आवाज आ रहा है? हेलो। यस सर। हाँ मृत्युंजय, जा रहा है आवाज? हाँ सर, अब आ रहा। सर आपका तो आया था एक बार, फिर शायद मेरा ही नहीं जा रहा था क्या? अच्छा। हाँ, नहीं, म्यूट ही था। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। अच्छा, तो कल हम लोग क्या करते हैं, मॉडल बनाने जा रहे थे ना? यस सर। तो ये तो बन गया था, हमारा स्टूडेंट्स बन गया था, एंड यहाँ पे एक एरर आया था ना, बिकॉज वी डिडंट हैड द क्लास फॉर एनरोलमेंट, है ना? इसीलिए। ठीक है, तो अभी एक एनरोलमेंट का भी इसी तरह से हम लोग मॉडल बना लेते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये तो, हाँ ये रहा। और देखिए, छोटा सा चीजें भी यहाँ पे आ रहा है जो रिवाइज हो सकता है हमारा, है ना? नाउ दीज वर द थिंग्स दैट वेर टॉट टू अस ड्यूरिंग सी लैंग्वेज, है ना? जैसे एनुमरेशन। तो जावा में तो ना के बराबर यूज होता है एनुमरेशन, है ना? बट अब आ चुका है जावा में भी, इनम है हमारे पास में। ठीक है, तो व्हाट इज इनम? नथिंग बट अ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, है ना? तो जैसे जो ए हो गया, इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, 1 2 ऐसे करके। ठीक है, दीज आर सम कॉन्स्टेंट्स सिंपली, है ना? तो सेम कॉन्सेप्ट जो सी में था हमारा। ठीक है, तो इनको आप इंडिविजुअली भी आप ये कर सकते थे, डिक्लेयर कर सकते थे, बट उससे ज़्यादा सिंपल सिंटेक्स ये हो जाता है अगर इनका वैल्यू सिक्वेंशियली होता है। ठीक है, सिक्वेंशियली होता है तो इस तरह से लिया जा सकता है ना। एंड ऊपर में कहीं पे अगर प्लॉट लिखा हुआ है कुछ तो पढ़ा जा सकता है, तो नहीं, जो भी एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में है। ठीक है, रिगार्डिंग दिस स्टूडेंट क्लास यहाँ पे मेरे ख्याल से। ऑल राइट, देन लेट्स कम डाउन। एनरोलमेंट ऐसा होगा तो यहाँ पे समझाया होगा कहीं पे शायद, हाँ यहाँ पे है। The grade property is an enum. The question mark after the grade type declaration indicates that is nullable. ठीक है, मतलब वहां पे null वैल्यू हो सकता है, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क कहाँ दिया है, ये रहा, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन मार्क, है ना? तो मतलब नल रख सकते हैं हम लोग ग्रेड को। और उसके बाद में ग्रेड दैट्स नल इज डिफरेंट फ्रॉम अ जीरो। ठीक है, ग्रेड मींस, ठीक है, ग्रेड इज अननोन, ठीक है, और हैजंट बीन असाइन येट, रिमेंबर। ठीक है, नल का मतलब खाली सिंपली, है ना? ठीक है, नल इज अ स्पेशल वैल्यू विच मींस एम्प्टी, उसका वैल्यू नहीं है अभी हमारे पास में। ठीक है, बिकॉज जीरो इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वैल्यू। ठीक है, ऑलराइट, सो द स्टूडेंट आईडी प्रॉपर्टी इज अ फॉरेन की यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला जो है ये फॉरेन की, नॉट दिस वन, स्टूडेंट आईडी था, ये रहा। ठीक है, दिस इज द फॉरेन की। बट अभी यहाँ तो देखने से तो कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसा फॉरेन की है या जो भी है इस तरह से, है ना? ठीक है, तो खैर देखेंगे उसको हम लोग बाद में अभी। तो चलिए, पहले तो हम लोग बनाते हैं एंड देन विल सी द एक्सप्लेनेशन। ठीक है। और कुछ कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जैसे एनरोलमेंट आईडी जो होगा हमारा, ठीक है, जैसे कोर्स आईडी भी जो है वो फॉरेन की होगा। तो कोर्स आईडी दिस वन इज आल्सो, एंड दिस इज प्राइमरी की, बट अभी देखने से तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कौन सा प्राइमरी कौन सा ये है, फॉरेन की है ना। ठीक है, लेट्स सी नीचे में अगर कुछ होगा तो पहले ये डिस्क्रिप्शन हम लोग टाइप कर लेते, लिख लेते हैं। ठीक है, एंड सम डेटा एनोटेशन इज रिक्वायर्ड, जैसे ये वाला लाइन में देखिए ना, ये हमारा डेटा एनोटेशन हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो हेंस ये नेम स्पेस यहाँ पे ऊपर में आ रहा है ना। ठीक है, तो इसको इंक्लूड कर ही लेते जब हम लोग को पता है ही कि ये किस लिए है।
तो USING यूजिंग SYSTEM system डॉट COMPO component model, ठीक है, डॉट डेटा एनोटेशंस। उसके बाद में PUBLIC पब्लिक EN ठीक है, GRA ग्रेड A, B, C, D, करके बना दिया गया। उसके बाद में क्लास हमारा पब्लिक CLSS क्लास ENROLL एनरोलमेंट, पब्लिक IIT ENROLL ID, अगेन गेट एंड सेट प्रॉपर्टीज बना दिया गया। पब्लिक IMP CURS कोर्स ID, गेट सेट। तो देखिए, अभी इंटरव्यूज में पूछा जाता है ये सब कॉन्सेप्ट भी है ना सीक्वल का, तो इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप RDBMS नहीं जानते तो ये सब फिर कैसे करके कीजिएगा, है ना। तो इसीलिए जैसे फॉरेन की प्राइमरी की, ऑल्दो अभी हम सीधे सीधे सीक्वल यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट RDBMS कॉन्सेप्ट यहाँ पे जानना जरूरी है कि प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, ठीक है। ठीक है, अभी भी एक चीज देखते हैं हम लोग कि जब भी स्टूडेंट्स को, जैसे सम ऑफ माय स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी फिर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर में नहीं, अभी बाहर कॉलेज में कर रहा है लोग, ठीक है। तो अगेन हेल्प तो ना के बराबर ही मिलता है कहीं पे भी। तो अभी वहां पे प्रोजेक्ट दिया गया है लोग को, बट सेम मिस्टेक जो पहले वो लोग ने किया था वही मिस्टेक अभी भी क्या कर रहे हैं लोग, कर रहा है ना। कि अच्छा, यहाँ पे ग्रेड ग्रेड दोनों कैपिटल में ही है। अच्छा, दिस हैज टू बी सीन, गेट एंड सेट, ऑलराइट। तो लोग क्या कर रहे हैं, सेम मिस्टेक वहां पे भी है ना। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम आया, स्पेसिफाइज कॉलम, सर सेमी कॉलन सर, अच्छा इसमें सेमी कॉलन तो नहीं दिया। नहीं नहीं सेमीकोलन नहीं है उसमें, एनोटेशन में नहीं रहता है। तो ब्रैकेट्स वगैरह तो ठीक ही है। अच्छा नहीं नहीं, मैंने ये गलत वाला ले लिया, डिस्प्ले कॉलम ले लिया है, मुझे डिस्प्ले फॉर्मेट लेना था असल में। FORMAT फॉर्मेट, गलत वाला क्लास यहाँ पे सेलेक्ट हो गया था। वही बोल रहा था कि वो जो कॉलम वाला क्लास है वो कलेक्शंस के लिए नहीं है, ऐसे बोल रहा था वो। ओके, सर देन ये आप वो क्या मिस्टेक बोले थे सर? मतलब ये जो जैसे जिस टाइप का पैरामीटर उसको मिल रहा था ना, ये यहाँ पे जो पैरामीटर मिल रहा था वो पैरामीटर इनकम्पेटिबल हो गया था ना, जो उस समय जो क्लास था, डिस्प्ले कॉलम नाम का जो क्लास था उसके लिए ना, ठीक है, इसीलिए वो एरर दे रहा था कि यहाँ पे जो पैरामीटर है वो इनकम्पेटिबल है। और तो सर जो वो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट कर रहा है, जो मिस्टेक्स कॉमन मिस्टेक्स है हाँ, सर। तो वही वही सब चीजें, जैसे देखिए अभी जो प्रोजेक्ट वो लोगों को करने के लिए बोला गया है वेब टेक्नोलॉजी पे है ना, ठीक है। ना व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि वो लोग ये लारावेल सीख रहा था तो वो लोग लारावेल में प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो टीचर को भी कोई दिक्कत नहीं, टीचर ने बोला ठीक है आप करो, ठीक है, उसमें करो, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। तो लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे ये कल प्रोजेक्ट दिखाया तो फ्रंट एंड ठीक ठाक बन रहा है वो लोग का, लेकिन अभी वही वाला प्रॉब्लम हो गया बैक एंड, और अभी तक वो लोग के पास में कोई मतलब ये आइडिया नहीं कि डेटाबेस का क्या क्या टेबल होगा, व्हाट विल बी प्राइमरी की, व्हाट विल बी फॉरेन की, है ना, ठीक है। वो सब चीज़ है ही नहीं वो लोग के पास में ना, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो जा रहा है कि ये आइडिया तो होना चाहिए ना, मतलब जब RDBMS आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, यू हैव ऑलरेडी परस्यूड अ प्रोजेक्ट, ठीक है, पहले भी आपने एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो आइडिया होना चाहिए कि ये हमको एनालिसिस डिजाइन कर लेना है, ठीक है, रफ ही कीजिए, अब कोई फॉर्मल बोला नहीं जा रहा है कि आप एकदम SRS बना ही लीजिए पूरा एकदम कंप्लीट, है ना, ठीक है। बट डू सम रफ जॉब, जैसे देखिए अब यहीं पे देखिए, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट, ठीक है, ये तो डिजाइन है ना, ठीक है, डिजाइन मतलब समथिंग दैट यू कैन इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये एनालिसिस नहीं है, ठीक है। तो आफ्टर एनालिसिस दिस हैज कम एक्चुअली, ठीक है, ग्राफ एनालिसिस के बाद में कि अगर इस तरह का कोई काम हमको करना है तो दे मे बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स टेबल, एनरोलमेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल, बट ये जो अभी हमारे सामने में दिस इज द डिजाइन एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज इसको आप सीधे सीधे जाके क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी को डायरेक्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है ना। तो एटलीस्ट ये होना चाहिए ना आपके पास में कि जो आपका सिस्टम है उसमें कितना टेबल बनेगा, वो कंक्लूजन तो होना चाहिए आपके पास में, ठीक है, कितना पेजेस बनेगा वहाँ पे या कितना फॉर्म्स बनेगा, है ना, सच कंक्लूजन शुड बी देयर, ठीक है। तो वो तो रफ भी आप कर सकते हैं ना, ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी ना कि एकदम यस। फॉर्मलाइज करके लिखा जाए, ठीक है, जब आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा तो उसमें आप एकदम फॉर्मलाइज करना ही पड़ेगा, वहाँ तो रिस्ट्रिक्शन है। एंड प्लस जैसे ये लोग का जो कोर्स है, ठीक है, तो ये लोग का कोर्स कुछ इस तरह का है, मतलब सेम सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है ये लोग को। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो टीचर है, ठीक है, तो वो मतलब ये सब मांगेगा, DFD या डायग्राम, ये सब चीज मांगेगा ये लोग से, ठीक है। तो देखिए जब मांगेगा तो बनाना चाहिए, ठीक है, सब चीजें। एंड देन वेब
टेक्नोलॉजी या वेब डिजाइन ऐसे करके कुछ है, TCH नाम का पेपर है, जिसमें लिखा हुआ है PBL करके, मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है ना। तो इसमें एक प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट के हिसाब से लर्न करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका जो टीचर है उसको प्रैक्टिकल चाहिए, कि मतलब आप कुछ हमको प्रोडक्ट दिखाओ, ठीक है, यू गिव मी समथिंग, ठीक है, कॉन्क्रीट, कि हाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, है ना। और इनको चाहिए एनालिसिस, तो ठीक है, अच्छा है एक तरह से कि मतलब दोनों को मिक्स करके आप काम कीजिए। तो जो एनालिसिस पोर्शन है, ये यहाँ का टीचर इंटरेस्टेड है और इसमें, तो दिस इज अ गुड थिंग एक्चुअली, देखा जाए तो, है ना, ठीक है। लेकिन ये लोग कर नहीं रहे ना उस हिसाब से, ये लोग को बस इंटरेस्टेड है फिर से कि खाली हमको प्रोडक्ट बना के दिखा देना है, ठीक है, दे शुड बी प्रोडक्ट, दैट्स ऑल, ठीक है। बट उसका आप एनालिसिस और डिजाइन कर ही नहीं रहे, तब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कभी भी नहीं सीखेगा ना, ठीक है, यू विल नेवर बी एबल टू लर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना जरूरी है। बहुत फॉर्मलाइज मत कीजिए, बट एटलीस्ट रफ लेवल पे तो करना जरूरी है ना, ठीक है। फिर डोंट डू इट, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब कभी नहीं सीखेगा इसको, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, ठीक है। जैसे अभी भी यस ठीक है, देयर आर फ्यू ग्राउंड्स, जैसे मैं बार बार बात करता हूँ, शेड्यूलिंग नहीं हो पाता हम लोग से भी, है ना, ठीक है, ये नहीं हो पाता है, ठीक है। शेड्यूलिंग एंड अदर सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है, बजटिंग फॉर एग्जांपल, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। क्योंकि वो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है ना हम लोग ये सब चीज में, ठीक है। हम लोग रोज मतलब रेगुलरली शेड्यूल बनाते ही नहीं कि हाँ ये प्रोजेक्ट को, ये सबसे पहले एसर्टेन नहीं करते कि इस प्रोजेक्ट में कितना मैन आवर्स चाहिए होगा, ठीक है, कि मतलब एक आदमी कितना देर के लिए काम करेगा तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वी फेल टू एसर्टेन, ठीक है, वो हम करते नहीं। और ऑब्वियसली शुरू का कुछ एसर्टेनमेंट फेलियर्स ही होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि आप एक बार में एसर्टेन कर दीजिएगा कि हाँ ये इतना दिन में ये काम हो जाएगा। तो फ्यू, ठीक है, फ्यू एस्टिमेट्स विल फेल, बट जितना ज्यादा आप एस्टिमेट कीजिएगा उतना ज्यादा आपका एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये काम करने से होगा ना, नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं फेल कर जाते हैं, नहीं करते हैं इस चीज को, ठीक है। मतलब हर प्रोजेक्ट से पहले शेड्यूलिंग करना जरूरी होता है, ठीक है, बट वी डोंट गिव टाइम टू इट। तो हेंस हम लोग कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कितना दिन में प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट इट, है ना। तो इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि ये चीज को प्रैक्टिस करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। कोई थ्योरी चीज थोड़ी नहीं, सब प्रैक्टिकल ही यहाँ तो, ठीक है, बिकॉज somebody यस हैड डन प्रैक्टिकल, उसी को डॉक्यूमेंट किया गया है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो वही चीज। तो अभी जैसे यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, जैसे देखिए अभी ये देखने से तो नहीं मालूम चल रहा है कि कौन सा प्राइमरी की कौन सा फॉरेन की है, ठीक है। यहाँ क्लियरली पता चल गया हम लोग को, ठीक है, इसमें कि जैसे नीचे लिखा हुआ था कि अगर आपने प्राइमरी की एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है, तो ये जो आईडी कॉलम है दिस विल बिकम प्राइमरी की, इट हैज बीन रिटन वेरी क्लियरली हियर, है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो प्रॉपर्टी जिसका नाम आईडी होगा उसको बाय डिफॉल्ट, है ना, ये जो हमारा जो एंटिटी फ्रेमवर्क है वो समझ जाता है कि वो हमारा प्राइमरी की है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो दूसरा क्या देखेगा, दूसरा इस चीज को देखेगा, क्लास का नाम एंड उसके साथ में आईडी वर्ड, है ना, ठीक है। तो खैर, तो चलिए ये यहाँ पे फिट बैठ रहा है, ये यहाँ पे फिट बैठ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए हमारा एनरोलमेंट आईडी जो है ये वाला पे आ रहा है, ठीक है। क्लास आईडी, क्लास नेम एंड आईडी, तो क्लास का नाम है एनरोलमेंट एंड आईडी लगा दिया गया पीछे में, तो दिस विल बिकम प्राइमरी की, ठीक है, ये प्राइमरी की बन जाएगा, है ना, ठीक है। बट नाउ यस हाउ दीज आर बिकमिंग फॉरेन कीज, ये भी देखना होगा, ठीक है, हाउ दीज आर बिकमिंग फॉरेन कीज एक्चुअली, ठीक है। ये हमको सर्टेन करना पड़ेगा, बिकॉज ये दो चीज मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, कि एक तरह से देखा जाए, एक तरह से देखा जाए तो मतलब अभी तक मुझे अननेसेसरी लग रहा है, ठीक है, ये दोनों चीजें, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्यों बनाया गया, ठीक है, बिकॉज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन कोर्स आईडी एंड स्टूडेंट आईडी, ठीक है, इसी का जरूरत है मुझे, ये पूरा का तो जरूरत ही नहीं था, ठीक है। देन व्हाई दे आर बीइंग क्रिएटेड हियर, ठीक है। तो वो देखेंगे हम लोग आगे में क्यों क्रिएट किया गया है, बिकॉज अभी देखने से तो कोई ऐसा चीज तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं कि फॉरेन की के लिए आप आईडी आईडी जोड़ दीजिए तो हो जाएगा ना, ठीक है। फॉर प्राइमरी की इट हैज बीन क्लियरली रिटन, या तो आईडी या मतलब नेम ऑफ द क्लास एंड आईडी, ठीक है, उस कॉलम को ऑटोमेटिकली प्राइमरी की बना देगा, है ना, ठीक है। तो दैट वाज रिटन, बट फॉरेन की के लिए आगे में होगा और भी चीज, ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। तो जैसे अभी इसके हिसाब से हमने ये तो लिख दिया, ये बना दिया, ठीक है। एंड देयर फ्यू थिंग्स टू बी ऑब्जर्व्ड एक्चुअली, तो यहाँ पे देखिए क्लास का नाम और रेफरेंस का नाम, ठीक है, एकदम सेम भी है तो भी चल जा रहा है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली ये रेड है बिकॉज द कोर्स क्लास अभी तक नहीं बना हुआ है, ठीक है, सिमिलर टू दिस वन, देखिए ना। तो उस समय में क्या था, इसमें भी रेड आ रहा था, बट अब वो येलो आ रहा है, बिकॉज इसको हमने डिक्लेयर तो कर दिया है बट इसको यूज नहीं कर रहे हम लोग कहीं पे भी, ठीक है। तो देखिए जैसे लिखा हो नॉट नलेबल, वही वाला मस्ट कंटेन, ठीक है, नॉट नल वैल्यू या जो भी है, तो इट्स अ वार्निंग, अभी इग्नोर करते हैं हम लोग इसको, है ना, ठीक है। तो कंसिडर डिक्लेयरिंग द प्रॉपर्टी नलेबल, तो नलेबल कैसे डिक्लेयर करेंगे हम लोग, वो क्वेश्चन मार्क लगा के, ठीक है, इफ वी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है वैसे ही आई थिंक इफ वी गिव हियर क्वेश्चन मार्क तो देखिए वो चला जाएगा, ठीक है। बट अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, जैसा है वहां पे वैसे ही रहने देते हैं, जैसे इफ वी गो अप,
ठीक है। तो जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग में भी नहीं दिया हुआ था, तो फॉर द टाइम बिंग लेट्स रिमूव इट, ठीक है। सारा सिनेरियो हम लोग देख लेते हैं, बट ये समझ में आ गया हम लोगों की उस वार्निंग को कैसे रिमूव करना है, ठीक है, कैसे नलेबल बनाना है, ठीक है। कि अगर ये दो फील्ड नल वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, देन वी कैन मेक इट नलेबल लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से नलेबल बनाया जा सकता है। ऑलराइट, सो ये हो गया विथ सम वार्निंग्स ऑब्वियसली, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट नलेबल फैक्टर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस वन, क्योंकि हमारा कोर्स नाम का अभी तक क्लास बना नहीं है, ठीक है। तो ओनली टू करेक्ट इट राइट नाउ, ठीक है, एक फटाफट एक खाली क्लास बनाते हैं यहाँ पे बाय द नेम कोर्स डॉट सी एस, ठीक है। और सेम नेम स्पेस, ठीक है, जो नेम स्पेस में ये बाकी जा रहा है, ठीक है। तो कॉन्टोसो और उसके बाद में क्या था, मॉडल्स है ना, इसी नेम स्पेस के अंदर हम लोग डाल देंगे नेम स्पेस कॉन्टोसो यूनिवर्सिटी डॉट मॉडल्स, है ना। और इसके अंदर में से पी यू बी एल एस ए पब्लिक, सी एल एस एस क्लास एंड सी ओ यू आर एस ए कोर्स बना के छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। तो जैसे ये बन गया, तो वहाँ पे कुछ अभी एरर भी आ गया, ठीक है। ऑलरेडी, ठीक है, बोल रहा है कि इसका डेफिनेशन है, बट ठीक है, इफ़ यू रिमेम्बर ये क्या था कि अगर हम अपना ओमनी शार्प को, ठीक है, ये कभी कभी होता है, तो इसको अगर मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ, ये पहले भी हुआ था, देखिए इसको रीस्टार्ट करने के बाद में अपने आप ठीक हो जा रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो दिस इज अ स्मॉल बग विद द फॉर्मेटर एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए अब ठीक है। तो अब ये दोनों में वार्निंग्स है, ठीक है, इसमें भी कुछ वार्निंग है, इसमें भी कुछ वार्निंग है, तो वो वार्निंग्स तो अभी तो गायब दिख रहा है, देखिए ना, अभी तो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे वो रीस्टार्ट करने के बाद में, ठीक है। तो बट येलो येलो में आ रहा है, मतलब हाँ आ गया, आ गया, अब आ गया, देखिए ना, ठीक है। तो ये दोनों वही नलेबल नलेबल वाला बात है, तो लेट ऑन, ठीक है, लेट ऑन विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है। तो चलिए, तो अभी ये तो बन गया हमारा स्टूडेंट रेडी है, एनरोलमेंट रेडी है, नाउ लेट्स रीड दिस, ठीक है। ये पार्ट पढ़ते हैं एक बार हम लोग। तो जैसे हमने अभी ऑलरेडी कंफर्म कर दिया था कि ये एनरोलमेंट आईडी प्रॉपर्टी जो है वो प्राइमरी की बनेगा, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, ये पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है ना। दिस एंटिटी यूजेस दिस पैटर्न, दैट इज वाई, ठीक है, इंस्टेड ऑफ आईडी इटसेल्फ, है ना। तो स्टूडेंट में हमने आईडी का इस्तेमाल किया, एंड जानबूझ के यहाँ पे ये सिचुएशन बनाया गया है कि एक जगह आईडी को दिखा दिया गया, ठीक है, एक जगह ये इस पैटर्न को दिखा दिया गया, क्लास नेम और आईडी पैटर्न को दिखा दिया गया है ना। Now, for a production data model, many developers choose one pattern, ठीक है, and use it constantly. जैसे मैंने बोला ना अभी कि यहाँ एग्जांपल के लिए एक जगह आईडी और एक जगह क्लास नेम आईडी को दिखा दिया है ना। बट जब आप एक्चुअली में काम कीजिएगा तो आप किसी एक पैटर्न को यूज कीजिएगा, ठीक है, आइदर दिस वन और दिस वन, है ना, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज मच बेटर, ठीक है, बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें अब हर किसी का आईडी आईडी हो गया, ठीक है, मतलब स्टूडेंट का भी आईडी एंड एनरोलमेंट का भी आईडी, देन वो फॉरेन की बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज वाई, ठीक है। तो ये क्लास का नाम और आईडी से ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो देखिए अब ये इसमें, ठीक है, दोनों का मतलब ये काम को इलास्ट्रेट करने के लिए इन लोगों ने दिखाया है, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है, यूजिंग आईडी विदाउट क्लास नेम मेक्स इट इजियर टू इम्प्लीमेंट सम काइंड ऑफ डेटा मॉडल चेंजेस, ठीक है। ऑल राइट, ओके, देन द ग्रेड प्रॉपर्टी इज एन इनम, ठीक है, ये जो ग्रेड प्रॉपर्टी है ये एक इनम है, ठीक है। तो उसके बाद में और ये नलेबल है, ठीक है, द क्वेश्चन मार्क आफ्टर ग्रेड, ठीक है, टाइप डिक्लेरेशन इंडिकेट्स द ग्रेड प्रॉपर्टी इज नलेबल, ठीक है। नाउ ग्रेड दैट्स नल इज डिफरेंट फ्रॉम अ जीरो ग्रेड, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। नल मींस ग्रेड इजंट नोन, रिमेंबर, ठीक है, और हैज नॉट बीन असाइंड, है ना। बट जीरो का मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गया वहां पे, है ना। नाउ द स्टूडेंट आईडी प्रॉपर्टी इज अ फॉरेन की, ठीक है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग नेविगेशन प्रॉपर्टी इज स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो बनाया गया ये उसी लिए बनाया गया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, सॉरी दिस वन, ठीक है, इससे रिलेट करने के लिए एक्चुअली में, ठीक है, इससे रिलेट करने के लिए बनाया गया है। तो ये मतलब ऑटोमेटिकली देखिए ये कोर्स अपने आप समझ जाएगा, देखिए ना, ठीक है, अपने आप समझ जाएगा इस चीज को। ऑलराइट, so an enrollment entity, ठीक है, is associated with one student entity, so the property contains a single student, जैसे देखिए ना। तो ये सब इसका ये कन्वेंशन है, तो ये हमको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है, हमने कोई कलेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, ठीक है। इफ यू कंपेयर दिस वन, देखिए जब इसमें जाइएगा स्टूडेंट में, तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में कलेक्शन है, देखिए, ठीक है, वी हैव अ कलेक्शन हियर। तो कलेक्शन का मतलब हो गया कि जो रिलेशनशिप है वो मेनी एनरोलमेंट्स के साथ में, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट के अंदर आईडी प्रॉपर्टी है,
तो आईडी प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि ये तो यहाँ स्टूडेंट तो सिंगल हो गया, ठीक है ना, मतलब स्टूडेंट यहाँ पे यूनिक है। बट यहाँ पे जब हमने एनरोलमेंट्स बनाया, मतलब ये मल्टीपल एनरोलमेंट्स के साथ में एसोसिएट हो सकता है, ठीक है, तो दिस कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल एनरोलमेंट्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हो गया, ठीक है, ये हो गया वन टू मेनी का रिलेशनशिप हो गया यहाँ पे, है ना, ठीक है, वन टू मेनी का रिलेशनशिप हो गया। बट यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे एक एनरोलमेंट में एक कोर्स आएगा, एक एनरोलमेंट में एक स्टूडेंट आएगा, ठीक है, तो इसलिए सिंगल सिंगल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, सिंगल सिंगल यहाँ पे दिया गया है। ऑलराइट। सो ठीक है, मे बी एसोसिएटेड विद वन स्टूडेंट, देखिए, ठीक है, एन एनरोलमेंट एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड विद वन एंटिटी, ठीक है, स्टूडेंट एंटिटी, सो प्रॉपर्टी कंटेन्स अ सिंगल स्टूडेंट एंटिटी, है ना, कोई लिस्ट नहीं है हमारे पास में यहाँ पे। तो कोर्स आईडी प्रॉपर्टी इज अ फॉरेन की एंड कॉरेस्पॉन्डिंग नेविगेशन, उसका कोर्स है नीचे में, ठीक है। एन एनरोलमेंट एंटिटी इज एसोसिएटेड विद वन कोर्स एंटिटी, है ना, मतलब एक एनरोलमेंट में एक ही कोर्स आ सकता है, एक एनरोलमेंट में मल्टीपल कोर्स नहीं आ सकता है, ठीक है। ओके, नाउ जो ईएफ कोर है हमारा, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, इंटरप्रेट्स अ प्रॉपर्टी एज अ फॉरेन की इफ इट्स नेम्ड नेविगेशन प्रॉपर्टी एंड प्राइमरी की प्रॉपर्टी, है ना, ठीक है। मतलब इस टाइप का अगर आप मैचिंग कीजिएगा, मतलब इस तरह से, ठीक है, अगर आप बनाइएगा, है ना, ठीक है, तो इसको ये फॉरेन की मान के चलता है, ठीक है, दिस इज अ कन्वेंशन, दिस इज अ पैटर्न एक्चुअली हियर, है ना, ठीक है। तो ऑलराइट, सिंस स्टूडेंट एंटिटी प्राइमरी की इज आईडी, ठीक है, फॉरेन की प्रॉपर्टीज कैन आल्सो बी नेम्ड एज प्राइमरी की प्रॉपर्टी नेम, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोर्स आईडी, सिंस कोर्स एंटिटीज प्राइमरी की इज कोर्स आईडी, ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप आईडी भी लिख सकते हैं, ठीक है, वहां पे ना, यू कैन ऑलवेज राइट हियर आईडी ऑल्सो, मतलब स्टूडेंट आईडी नहीं लिख के आईडी भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। ऑलराइट, फाइनली हमको कोर्स का टेबल बनाना है यहाँ पे, ठीक है, तो हमने फाइल तो बना लिया है, और यहाँ पे भी कुछ डेटा एनोटेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना, डेटा एनोटेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो लेट अस टिक दैट रेफरेंस, तो यूजिंग SYSTM system डॉट component model, ठीक है, डॉट डेटा एनोटेशंस डॉट SCHEM स्कीमा। अब देखिए, ये सब करने से क्या है ना कि कुछ नया नया प्रोजेक्ट्स भी सामने आया है, जिसको चाहने से, ठीक है, हम लोग अंडरटेक कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग ने देखा कि एक डेटाबेस मैनेजर फॉर, है ना, DBManager मैनेजर फॉर SQLite, ठीक है, तो इस तरह का एक डेटा मैनेजर हम भी बना सकते हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना, मतलब आप ये लगभग डेटाबेस के साथ सारा काम करने का फीचर्स के साथ में एक GUI बना दीजिए, है ना, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको CRUD तो इंप्लीमेंट करना है वहां पे, ठीक है, और एक GUI बना दीजिए, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, है ना। हाँ, सिर्फ चलेगा नहीं चलेगा इसलिए हम लोग नहीं बनाते हैं सिंपली, है ना, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी दे आर पॉपुलर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, ठीक है, तो इसीलिए, बट ठीक है, दे कैन बी वर्कड अपन। अब हम लोग को फिर से वही बात है ना कि चले नहीं चले उससे क्या मतलब है, ठीक है, वी हैव टू लर्न, ठीक है, वी हैव टू लर्न। तो दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट, ठीक है, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। सिमिलरली, ठीक है, इसी सिनेरियो में हम अपना भी एक ORM बना सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज ORM? इट्स नथिंग बट अ लाइब्रेरी, ठीक है, एक लाइब्रेरी बनाना है, ठीक है, जहां से क्लासेस को आप कॉल की, छोटा मोटा ORM हमने भी बना ही दिया था एक्चुअली में, ठीक है, जब वो एक प्रोजेक्ट हमने किया था PHP में, जहां अपना से हमने फ्रेमवर्क डेवलप करने की कोशिश किया था, तो देयर वी हैड, ठीक है, छोटा सा हमने कुछ बना दिया था वहां पे ना, उस तरह से। तो ORM विल बी अ लाइब्रेरी बेसिकली, जो कि क्या करेगा कि यहाँ से आपका रिक्वेस्ट, ठीक है, उठा के डेटाबेस में जाके एग्जीक्यूट करवाएगा, है ना, ठीक है। तो ठीक है, दैट कैन ऑलवेज बी क्रिएटेड। तो जैसे पहले के जमाने में लाइब्रेरी होता था, क्लासेस होता था, जिससे कि हम लोग डेटाबेस का सारा काम करवाते थे, ठीक है, बट जनरली डेटाबेस हम लोग वहीं से क्रिएट करते थे जाके ना, डेटाबेस से। बट अभी डेटाबेस का क्रिएशन एंड एवरीथिंग, मैनिपुलेशन, क्रिएशन, एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय द ORM, है ना, ठीक है। तो ऐसा छोटा सा ORM हम तैयार कर सकते हैं, चले नहीं चले उससे मतलब नहीं है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली एन ORM वर्क्स, है, ठीक है। तो क्या मालूम है, अगर आपका जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो एल्गोरिथम्स आपने वहाँ पे यूज किया है, वो बहुत एफिशिएंट अगर हो जाता है, ठीक है ना, या आपको पढ़ते पढ़ते कुछ मालूम चल जाता है, ठीक है, कुछ मिसिंग फैक्टर पता चल जाता है, ठीक है, एक गैप पता चल जाता है जो लोग फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो देन व्हाट विल हैपन, हु नोस, ठीक है, तो दैट विल बी योर टर्निंग पॉइंट, ठीक है, वो आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। नाउ दीज आर गुड प्रोजेक्ट्स आई थिंक, ठीक है, तो इसमें पूरा दिमाग लगाया जा सकता है, एंड यू कैन ऑलवेज ट्राई टू फाइंड, है ना, ठीक है, कि क्या नया कर सकते हैं हम लोग इसमें, है ना, ठीक है, तो इसमें इसका, ठीक है, हम लोग दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली दे कैन बी मेनी यूटिलिटीज लाइक दिस, है ना, बहुत सारा छोटा सा यूटिलिटीज आप रेडी कर सकते हैं, बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आई थिंक फॉर स्टूडेंट्स, है ना, मेकिंग यूटिलिटीज आर गुड प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑलराइट, एनीवेज, अच्छा, इसको सेव भी कर देता हूँ कि पुश करने बनता है।
ऑलराइट, सो लेट अस फिनिश अप विथ दिस कोर्स टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे पहले ही एनोट किया जा रहा है, तो डेटाबेस जनरेटेड नाम से एक मेथड है, डेटाबेस जनरेट ऑप्शन नन। ठीक है, मे बी दे हैव एक्सप्लेन, नीचे में एक्सप्लेन किया है, इसको देखते हैं ये क्यों यूज किया जा रहा है ये नोटेशन। ठीक है, तो देखिए बेसिकली दीज एनोटेशंस आर देयर टू वैलिडेट, है ना, चीज़ों को वैलिडेट करने के लिए किया जा रहा है। तो हमारा पहला जो कॉलम है, फील्ड है, वो है कोर्स आईडी। देखिए अब इसमें भी मतलब एक कोर्स में मल्टीपल एनरोलमेंट्स हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे सर। हमने एक लिस्ट का इस्तेमाल किया, देखिए COLLL कलेक्शन। ठीक है, ENROLLMENT एनरोलमेंट, एनरोलमेंट्स, उसके बाद में गेट एंड सेट। अब देखिए इस चीज को इतना डिटेल में वो पिछला वाला जो मूवीज वाला एग्जांपल में नहीं बताया गया था, बहुत सारा चीजें एटलीस्ट, मतलब ये प्राइमरी की, फॉरेन की, सच थिंग्स वर नॉट डिस्कस प्रॉपर्ली, है ना। ठीक है, तो इस एग्जांपल में कम से कम ये सब चीजों को डिस्कस किया हुआ है ना। और देखिए अभी हम लोग डिस्कस कर करके ये सब चीजों को कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज टेकिंग टाइम, बट इन अ रियल लाइफ सिनारियो, ठीक है, जब आपको समझ में आ जाएगा, जैसे अभी अगर मुझे कभी मतलब ये लारावेल में स्पेशली, क्योंकि ज्यादा अभी काम उसी में कर चुके हैं, तो लारावेल में अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है तो हार्डली, ठीक है, एंड प्लस अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने सिखा भी दिया है, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स जो आता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, सच प्रॉब्लम्स ऑल्सो ट्रबल शूट हो गया, बहुत सारा चीजें है ना वहाँ पे ट्रबल शूट हो गया है, तो अब क्या होता है, अब यस उसमें सर। बहुत आसान होता है। तो मे बी अगर कोशिश किया जाए वहां पे तो 2-3 दिन में भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट रेडी हो सकता है, अभी ऐसा हो गया उसके अंदर में, है ना। ठीक है, तो क्योंकि एक्सप्लेन करके तो थोड़ी ना काम करना है, तो फटाफट फटाफट काम करना है, तो जल्दी जल्दी अगर मतलब स्पेसिफिकेशंस आर ऑलरेडी रेडी, है ना, अगर आपका ये एप्लीकेशन का डिजाइन अवेलेबल है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी बन जाता है अभी, है ना। ठीक है, तो वही चीज इसमें भी होगा कि जब एक बार ये सब समझ में आ गया या रेगुलरली आप यूज कर रहे हैं, देन इट वोंट बी ए प्रॉब्लम, है ना। तो मैंने देखा है कि एक फ्रेमवर्क का नॉलेज दूसरा फ्रेमवर्क का नॉलेज में डेफिनेटली हेल्पफुल होता है। ठीक है, एकदम हेल्पफुल होता है, जैसे यहाँ पे भी बहुत हेल्पफुल हो रहा है ना। एंड ऑब्वियसली इफ योर ओपी इज गुड, ठीक है, जैसे अब ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें अलग से C# में ट्राई कीजिए। ठीक है, ये सब चीजों को, है ना, कि हाँ क्रिएट अ क्लास, ठीक है, उसका गेट अ सेट ऑफ फंक्शंस कैसे बनता है ये ट्राई कीजिए। एंड जैसे मैंने बोला था कि कोई चीज अगर कहीं पे आसान लगता है, ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या वो चीज दूसरा लैंग्वेज में है कि नहीं, जो आपका फेवरेट लैंग्वेज जिसको ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, या जैसे आज भी जावा जावा बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज देयर इन जावा आल्सो, या हमको मतलब वो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल वे से करना पड़ेगा वहां पे, है ना। ठीक है, तो क्योंकि अगर कुछ इस रियल सिंपल सिंपल है, ठीक है, जैसे अभी इनम्स में भी यहाँ पे है ना, ठीक है, तो पहले तो जावा के अंदर में नहीं था इनम। ठीक है, तो एनुमरेशन बाद में ऐड किया गया। देखिए, ठीक है, तो अगर हम ऑफिशियल मिले कहीं पे, हाँ ये रहा इनम टाइप्स इन जावा, तो ये तो हो गया, ट्यूटोरियल टाइप से हो गया। ठीक है, और है वही चीज, देखिए एकदम एग्जैक्टली सेम सिंटेक्स जो अभी आप C# में देख रहे थे, कि एग्जैक्टली सेम सिंटेक्स है ना, पब्लिक इनम डे और उसके बाद में कॉन्स्टेंट्स को डाल दिया गया यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो an enum type is a special data type that enables for a variable to be set to be a set of, ठीक है, predefined constant, है ना। ठीक है, तो इस तरह से, और इनका डिफॉल्ट वैल्यू जो होगा ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना। ठीक है, आप चाहे तो वैल्यू को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा ही होगा ये सब चीजें। अब मुझे ये सब देखना है कि ये किस कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे और एक हमारा डॉक्यूमेंटेशन था, ठीक बिलो दैट वन ओनली, ये तो इसमें होगा कि कौन सा जावा से ये आया है बोल के, देखिए नहीं ये तो लिख रहा है कि ये इंटरफेस इनुमरेशन इज देयर, ठीक है, सिंस बिगनिंग है यहाँ पे, नहीं नहीं ये लेकिन अलग चीज है, ये हो गया इनुमरेशन हो गया ये। ठीक है, बट अभी हम लोग इनम को देख रहे हैं, ये देखिए ना, ये वाला इनम टाइप्स को देख रहे हैं हम लोग। तो ये जो इनम टाइप्स है, ठीक है, जो ये कीवर्ड के तरह जो आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए, है ना, तो ये कीवर्ड जो है, तो ये ठीक है, ये शुरू से नहीं था जावा में। ठीक है, एज फार एज आई नो दिस वाज नॉट देयर इन जावा
आर मच मोर पावरफुल देन अदर लैंग्वेजेस बोला जा रहा है। ऑल इनम्स, लैंग इनम से आता है, ठीक है, डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड दिस इज ठीक है कंस्ट्रक्टर ऑफ इनम। तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ से आया है ये, है ना, ठीक है। या इनम कीवर्ड भी अगर लिखे हम लोग, इनम इन जावा, इनम टाइप्स वही वाला आ रहा है, व्हेन इनम इंट्रोड्यूस इन जावा। तो ये देखिए 1.5 है ना, enum was introduced in java 1.5 as a new type, ठीक है, whose field consider of fill of, ठीक है। तो ये लोग रियलाइज हुआ कि मतलब इनम भी अच्छा चीज है, तो जावा में डाल देना चाहिए, ठीक है, और फिर डाल दिया गया इसको, है ना, ठीक है। तो इसमें कब किया गया था, इसमें लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जावा 1.5 से, है ना, ठीक है, इसको ये डाला गया जावा के अंदर में, है ना। तो ऐसे करके, ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे इस तरह के फीचर्स है ना जो अभी तक जावा के अंदर में नहीं है, ठीक है, मे बी आ गया होगा, हम लोग को नहीं पता है, ठीक है, हम लोग को नहीं पता है। तो चलिए, तो अभी हमारे पास में तीनों क्लास हमारा बन चुका है, तीनों मॉडल हमारा बन चुका है, ठीक है ना। ऑलराइट। तो इसको हम लोग देख लेते हैं इसमें और क्या क्या एक्सप्लेनेशन है। तो एनरोलमेंट्स प्रॉपर्टी इज अ नेविगेशन प्रॉपर्टी, दिस वन, ठीक है, ये नेविगेशन प्रॉपर्टी है, कोर्स, ठीक है। एंटिटी कैन बी रिलेटेड टू अ नंबर ऑफ एनरोलमेंट एंटिटीज, इसीलिए यहाँ पे एक लिस्ट रखा गया है, ठीक है। ओके, नाउ द डेटाबेस जनरेटेड एट्रीब्यूट्स अलाउज, ठीक है, द ऐप टू स्पेसिफाई द प्राइमरी की रादर देन हैविंग द डेटाबेस, ठीक है, जनरेटेड। ओके, मतलब यहाँ से शायद, है ना, ठीक है, मतलब हम लोग इसको खुद से देंगे, ठीक है, इट वोंट बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है। बाकी का तो केसेस में आई थिंक इट विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली, एक बार वो टेबल बन जाएगा ना, तो फिर उसके बाद में उसका हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, डिस्क्रिप्शन देखने की कोशिश करेंगे कि मतलब वो ऑटो इंक्रीमेंट या ये सब चीज डाला है कि नहीं डाला है, ठीक है, दोज विल ट्राई टू चेक, है ना। यस सर। ऑलराइट, फिर उसके बाद में अब क्या करना है, ठीक है, अब ये हो गया, नाउ बिल्ड द ऐप, है ना। द कंपाइलर जनरेट सेवरल वार्निंग्स अबाउट हाउ नल वैल्यूज आर हैंडल्ड, ठीक है, ठीक है। नाउ टू एलिमिनेट वार्निंग्स फ्रॉम द अनअलेबल रेफरेंसेस, रिमूव द फॉलोइंग लाइन, ठीक है, फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। वही जो अभी यहाँ पे दिखा रहा है हम लोग को, ये सब जो, ठीक है, दीज वार्निंग्स है ना, ठीक है, तो कंपाइलर भी दे सकता है ये वार्निंग, है ना, ठीक है, जब आप बिल्ड कीजिएगा तो इसको। तो चलिए एक बार से बिल्ड करके देख लेते हैं, लेट्स नॉट रन इट, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू बिल्ड, ठीक है, in order to build simply dotnet build। तो ये देखिए, है ना, तो ये दुनिया भर का देखिए, नलेबल 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 ये वाला दिया है, ठीक है। तो अगर आप इसको बंद करना चाहे तो दो तरीका है, ठीक है। तो या तो जैसे ये लोग बता रहा है कि वो जो प्रोजेक्ट का फाइल में जाके आप इसको कर दीजिए, मतलब नलेबल को एनेबल कर दीजिए वहां पे ना, ठीक है, डू दिस, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये तो ज्यादा अच्छा होगा ना, कि अगर ये नल हो सकता है तो आप इसको मतलब इस तरह बना दीजिए, ठीक है, लाइक दिस, है ना, कि ये नल हो सकता है, ऐसे करके हम बना सकते हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ लगाना होगा, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा देर के लिए हम लोग कर देते हैं, क्योंकि कोई एडवांटेज मुझे नहीं दिख रहा है वहां पे कि कोई ऐसा एडवांटेज हम लोग को मिलने वाला है, ठीक है। और कोई है प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐसा। चलिए, ये दोनों में अभी भी कुछ कुछ ऑरेंज आ रहा है, अब क्या ऑरेंज है पता नहीं, वो दिखना होगा, ठीक है, बट फिर एक बार बिल्ड करके देख लेते हैं। तो 7 वार्निंग्स वे देयर बिफोर। तो अब देखिए, अब वो वार्निंग चला गया, ठीक है, जब हमने नलेबल कर दिया तो, या मतलब आपके पास में एक दूसरा ऑप्शन था, ये जो हमारा फाइल है, जो प्रोजेक्ट फाइल है ना, CSPROJ, पेज द प्रोजेक्ट फाइल, ये वाला, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट फाइल के अंदर में हमको ये, ठीक है, नलेबल तो एनेबल है ऐसे तो यहाँ पे, ठीक है। तो एलिमिनेट, अच्छा रिमूव बोल रहा है, ठीक है, वो रिमूव कर देने के लिए, तो उसको रिमूव कर दीजिएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए, अभी हम रिमूव नहीं करते हैं, लेट अस लीव इट, ठीक है, लेट अस लीव इट। और ये इससे ये भी तो याद रहेगा ना कि क्वेश्चन मार्क क्यों हमने डाला था, ठीक है, दैट इज वाई। ऑलराइट। तो रिमूव द दिस रेफरेंस फ्रॉम द एनोटेशन ऑफ रिक्वेस्ट आईडी, अच्छा।
अच्छा, स्कैफोल्डिंग इंजन करेंटली डज नॉट सपोर्ट दिस, ठीक है। देयरफॉर, अच्छा 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 अच्छा, इसीलिए देखिए यहाँ पे एक चीज बोला है कि जो स्कैफोल्डिंग इंजन है, ठीक है, वो अभी तो ये टेस्टिंग का भी वो है, तो अभी मैं इसके हिसाब से जाता हूँ, बिकॉज हो सकता है कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसको शायद हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज वाई हम लोग भी यही काम करते हैं कि अभी ये वाला, ठीक है, स्काफ फोल्डिंग वाला जो इंजन है जिससे कि ऑटोमेटिकली हमारा कोड जनरेट होगा, ठीक है, तो वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है बोल रहा है ना। बट ये जो भी है वो 6 वाला है, हमारे पास में 7 है यहाँ पे, ठीक है, तो वी मे टेस्ट ऑल्सो, बट बाद में मैं बाद में अपना टेस्ट कर लूंगा इस चीज को, ठीक है, फिर बताऊंगा, है ना। ठीक है, तो अभी हो सकता है कोई एप्रप बिहेवियर हो जाए, ठीक है, कुछ अदर अलग टाइप का दिखे हम लोग को, फिर ट्रबल शूट करने में झमेला हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स डू वट एवर दे आर सेइंग राइट नाउ। तो लेट अस रिमूव दैट नलेबल को हटा देते हैं हम लोग वहां से, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में से। लेट अस रिमूव दिस नलेबल, सेव इट, एंड ये जो क्वेश्चन मार्क है वो सब में से हटा देना होगा हम लोग को, है ना, बिकॉज देखिए देखिए, क्वेश्चन मार्क को हटा देना होगा। बोल रहा है कि जो स्कैफ फोल्डिंग वाला जो हमारा कोड है वो सपोर्ट नहीं करता है इसको, है ना। राइट, बट इट हैज टू बी अगेन टेस्टेड कि नया वाला जो है, ठीक है, वो सब सपोर्ट करता है नहीं करता है, ठीक है, तो यहाँ से हट गया है, हाँ सब हट गया है, यहाँ पे है, ग्रेट स्टूडेंट। तो चलिए, अब ये सब में कुछ वार्निंग्स आ रहा है, बट व्हाट आर दोज वार्निंग्स, आई डोंट नो, ठीक है, ये दो में कुछ आ रहा है, अच्छा नहीं नहीं, वो मॉडिफाइड वाला होगा शायद, हाँ वो गिट का कलर है। चलिए, वो गिट का कलर है, तो चलिए हो गया इतना, ठीक है, और अभी भी एक बार फिर हम लोग ये करके देख लेते हैं, बिल्ड करके देख लेते हैं, वी हैव एरर्स और नो। हाँ, दो जगह तो दिखा रहा है अभी भी, बिल सक्सीडेड, और एक वार्निंग है, द एनोटेशन अनेबल रेफरेंस शुड बी यूज इन कोड। ये कहाँ पे किस जगह दिखा रहा है, 11, को चेक कर लेते हैं। एक एक मिनट, अभी तो एक मिनट, ऑलराइट। देखिए, अब यहाँ तो क्वेश्चन मार्क मुझे कहीं दिख नहीं रहा है ना, तो इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लीजिए, देखिए, ठीक है, नॉट इवन हियर है ना, तो ये सब में से कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क तो दिख नहीं रहा है, बट स्टिल एक वार्निंग आ रहा है वहाँ पे, है ना, एक वार्निंग है, जी, ठीक, वो 32 लाइन हाँ होता है। वो एरर डॉट सी एस एच टी एम एल बोल रहा है, ठीक है, उस पेज में लाइन है, देख लेते हैं एक बार। तो वो तो खैर हमने नहीं बनाया था, वो ऑटोमेटिकली था यहाँ पे, है ना, तो ये जो एरर वाला पेज था ये, इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे भी कहीं पे ये नहीं, ये तो दूसरा चीज, ये देखिए यहाँ पे एक जगह यूज किया हुआ है। अच्छा, इसके बारे में बोला भी है, देखिए यहाँ पे, है ना, इसके बारे में बोला भी है, रिमूव द फ्रॉम टाइप अनोटेशन फ्रॉम पब्लिक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट आईडी, जो कि इस पेज में होगा, देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे बोला हुआ भी ये बात है ना, ठीक है। सो द प्रोजेक्ट बिल, इसका मतलब ये खाली बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिए इस पेज से, देखिए ना, यहाँ पे दिया भी था कि ये पेज से हटाना है, ठीक है, बट हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा था इस चीज को, ठीक है, कि एरर डॉट सी एच